नमस्कार। आपके साथ मेरी बात इस अंक में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, बात राजनीति की हो रही है और राजनीति में चौके छक्के लगाए जाते हैं। नहले पे दहला, चौके पे छक्का। बिहार में जाति आधारित गणना हुई, गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ ले लिया। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का मसला देश भर में जोर शोर से उठा रही कांग्रेस 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन राज्यों में वो इसे हवा दे रही है। 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का मामला कांग्रेस गरमाना ही चाह रही है कि भाजपा ने चौके पे छक्का लगा दिया। वो कैसे? छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं और 90 में से भारतीय जनता पार्टी ने 85 प्रत्याशी घोषित कर दिए, जिसमें से 31 ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों का चयन किया गया। ये आंकड़ा 36.5% का है। पिछले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कुल मिलाकर 25 ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार उतारे थे और वो अनुपातन 25% ही था। और इस बार 10% ज्यादा ओबीसी वर्ग को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के इस दांव से कांग्रेस के मुंह बंद हो गए। वो चारों खाने चित्त नजर आ रही है कि अब आगे करें तो क्या। ऐसे ही अभी मध्य प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां भाजपा चाहती है कि शिवराज सिंह चौहान यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनी रहे। वहां 230 विधानसभा की सीटें हैं और उनमें से 136 उम्मीदवार पार्टी ने घोषित कर दिया है। पार्टी ने जो उम्मीदवार घोषित किए उसमें 40 ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी हैं और ये अनुपातन 29% है। तो आपने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुद्दे को हवा निकालने की पुरजोर कोशिश में लग गई है। ये विधानसभा चुनाव है और ये लकीर खींचने वाले हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के, और लोकसभा चुनाव की एक लाइन इससे तय हो जाने वाली है। मैंने कई वीडियो में इस बात को शेयर किया है। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को और कैसे मजबूत किया जाए। मजबूती के लिए अभी तरह तरह के हथकंडे दोनों तरफ से अपनाया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात मैं करूंगा तो उसने आंध्र प्रदेश में जिस तरह से दांव खेला है वो तीर निशाने पर लगता हुआ दिख रहा है। चंद्रबाबू नायडू जो 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खिलाफ विपक्षी एकजुटता के कर्णधार थे, वो आज जगन मोहन रेड्डी के वाईआरएस सरकार के रहते जेल की हवा खा रहे हैं। उनके बेटे नारा लोकेश के साथ गृह मंत्री अमित शाह की कल 15 मिनट बातचीत हुई और बातचीत में ये आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पुंडेश्वरी और तेलंगाना के जी मोहन रेड्डी दोनों साथ थे। बातचीत को बड़ी संतोषप्रद बताया गया है। ये एक अभियान का हिस्सा हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू अब शायद 2014 के बाद 2023 में इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रहना ही उनके साथ कहीं ज्यादा श्रेयस्कर होगा और हो सकता है कि इस मलाल के बाद उनकी ये कोशिश फिर से होती हुई दिख रही है। क्या होगा, लेकिन इतना तो तय लगता है कि नायडू और उनकी पार्टी आज की तारीख में बड़ी कोशिश कर रही है और वो चाहती है कि हर कदम
वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ मिला करके चलें, उसके हिस्सेदार हो जाएं। ये एक दिन की कोई कार्रवाई का नतीजा नहीं हो सकता है। एक तो चंद्रबाबू नायडू के अभियान और उनकी हताशा, उसके हवा निकलने के बाद फिर जगनमोहन रेड्डी की सरकार सत्तारूढ़ होने के बाद उनके ऊपर इस तरह से वार, उनको झूठे मामले में फंसाकर जेल में डाल देना और उनके बेटे नारा लोकेश को जेल में डाल देने का जो क्रम चला, उन सब से नायडू और उनके परिवार को यह एहसास हो गया होगा कि अब राजनीति अगर करनी है तो उसके लिए उन्हें कहां जाने चाहिए, किस रास्ते निकलना चाहिए। और इसका ही असर है कि आज की तारीख में वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हिस्सा बनने के लिए बेताब है। ये सिर्फ आंध्र प्रदेश की बात नहीं है। अभी जिस तरह से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके साथ और भी दल जोड़ने का अभियान चलाना चाहते हैं, वो कोशिश में हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बन जाएं। अभी कुछ वीडियो में मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी। हैदराबाद की रैली में भी इस तरह की घोषणा प्रधानमंत्री ने की कि उनके साथ कौन कौन से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता में घात प्रतिघात के साथ साथ ये एक बड़ा ऐसा दौर आ चुका है कि पार्टियां एक दूसरे को मात देने के लिए किसी का भी दामन थामने के लिए तैयार रहती हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने कई मौके ऐसे आए जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके फिर से महागठबंधन की सरकार बनाई और महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद अब फिर वो ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं। बीच में एक ऐसा दौर आया कि उन्होंने दबाव मूलक राजनीति की और ये अभियान चलाने का क्रम प्रदर्शित किया कि वो वापस लौट सकते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने बखूबी खारिज भी किया है। अब ये और बात है कि आने वाले दिनों में कौन सी करवट बदलेगी बिहार की राजनीति। लेकिन अभी ओबीसी कार्ड बखूबी उठ खड़ा हुआ है और 5 राज्यों के चुनाव में फिर इसे लोकसभा के आने वाले चुनाव में गरमाए रखने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसका नतीजा क्या निकलता है, चुनाव के नतीजे आने के साथ भी ये सब आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन चुनाव है तो चहलकदमी होगी ही, और चहलकदमी जब होती है तो जनता उसका मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहती। वो भी अपने हाथ ऊपर करके और अपना प्रदर्शन करती है और प्रदर्शन से ही नतीजे सामने आते हैं, सार्वजनिक होते हैं और फिर राजनीति को एक दिशा मिलती है। आप देखते रहिए, हमारा आपके साथ मेरी बात लगातार हमसे जुड़े रहें और आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सही कंटेंट के साथ हम आपके साथ बने रहें। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।